ज्येष्ठ नागरिक दिन के अवसर पर नवी मुंबई पुलिस परिमंडल 2 की ओर से ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलन का आयोजन पनवेल स्थित आद्य क्रांतिकारी वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह में किया गया था। इस समय नवी मुंबई पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनो ने ज्येष्ठ नागरिकों को मार्गदर्शन किया। ज्येष्ठ नागरिक दिन के अवसर पर नवी मुंबई पुलिस परिमंडल 2 की ओर से ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलन का आयोजन पनवेल स्थित आद्य क्रांतिकारी वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह में किया गया था। इस समय नवी मुंबई पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनो ने ज्येष्ठ नागरिकों को मार्गदर्शन किया। नवी मुंबई पुलिस ज्येष्ठ नागरिकों के प्रति कर्तव्य के बारे में हमेशा जागरूक होगी। ज्येष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है, ये जरूरत उन्हें मिलनी आवश्यक है, ऐसा पुलिस आयुक्त प्रभात रंजन इनो ने इस समय कहा। ज्येष्ठ नागरिकों की समस्या का हल पुलिस स्तर पर निकाला जाएगा, ऐसा आश्वासन भी इन्होंने इस समय उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकों को दिया। और आयुक्त इन्होंने सभी ज्येष्ठ नागरिकों को भरोसेमंद और पहचान का व्यक्ति काम के लिए घर में रखे, ऐसा आह्वान किया। इस कार्यक्रम के समय में ज्येष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र का वितरण करके सम्मानित किया गया। कैमरामैन सनी मेहरोल के साथ राज चौहान, MVTV। मोदी सरकार ने आम जनता को दिलासा देने वाली खबर दी है। घरेलू अनुदानित सिलेंडर के दर में 42 रुपयों की कटौती की है। बुधवार को आधी रात से ये नए दर लागू करके 1 अक्टूबर से ये नागरिकों को सस्ते दाम में गैस सिलेंडर मिलेगी। मोदी सरकार ने आम जनता को दिलासा देने वाली खबर दी है। घरेलू अनुदानित सिलेंडर के दर में 42 रुपयों की कटौती की है। बुधवार आधी रात से ये नए दर लागू करके 1 अक्टूबर से नागरिकों को सस्ते दाम में गैस सिलेंडर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार 4 महीने में सिलेंडर के दर में कटौती की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई महानगर पालिका को स्वच्छता के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं, परंतु दूसरी ओर सालों साल कचरा उठाने वाले और सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा के दृष्टि से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। सुविधा के बिना ये कर्मचारी काम करते हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका को स्वच्छता के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। केंद्र शासन के स्मार्ट सिटी योजना में भी शहर का समावेश होकर देश भर में तीसरा मानांकन मिला है। शहर की साफ सफाई करने में सफाई कर्मचारियों का योगदान है, परंतु दूसरी ओर सालों साल कचरा उठाने का और सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा के दृष्टि से किसी भी प्रकार की सुविधा दी नहीं गई। शहर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों के पास मास्क, हैंड ग्लोव्स और पैरों में बूट कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि पालिका ने ये सुविधा कर्मचारियों को दी नहीं। इसके बावजूद भी कर्मचारी सुविधा के बिना अपना काम करते हैं। इस वजह से कर्मचारियों का सेहत की ओर दुर्लक्ष्य होकर बीमारियां होने का डर है। किंतु शहर स्मार्ट बनाने के प्रयास में लगे पालिका प्रशासन ने पहले अपने कर्मचारियों का जीवनमान सुधारने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। सूरज कामले, MVTV। विश्व में सत्याग्रह के साथ अहिंसा के तत्वज्ञान सिखाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस गांधी जयंती के तौर पर सभी और मनाया जाता है। गांधी जयंती के अवसर पर उनके कार्य को याद देने वाला ये MVTV का विशेष वृत्तांत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। गांधी जी ने सभी परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। महात्मा गांधी के इस दिवस को समूचा राष्ट्र एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है। 2 अक्टूबर के दिन राजधानी दिल्ली में स्थित राजघाट, जहाँ पर गांधी जी की समाधि है, वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जाते हैं और वे वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं में गांधी जी की राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं का स्मरण किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ भारत समृद्ध भारत यह नारा देकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से सफाई अभियान ये नया उपक्रम किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जैसा स्तुत्य उपक्रम शुरू करके पूरे विश्व में स्वच्छ के बारे में एक नया संदेश दिया है। अब उस अभियान अंतर्गत स्वच्छ भारत समृद्ध भारत ये नारा देकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से सफाई अभियान यह नया समाज उपयोगी उपक्रम किया जाएगा। इस अभियान में सभी ने सहभाग ले, ऐसा आह्वान भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे इन्होंने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV।
महिलाओं के डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा बिठाने का निर्णय मध्य और पश्चिम रेलवे की ओर से लिया गया है। उसके अनुसार इन दो मार्ग पर के कुल 100 महिलाओं के डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा बिठाने का नियोजन किया है। सीसीटीवी कैमरा हुई पहली लोकल ट्रेन मध्य रेलवे पर 2 अक्टूबर से सेवा में दाखिल होगी। उपनगरीय रेलवे से सफर करने वाले महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिलाओं के डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा बिठाई हुई लोकल ट्रेन पश्चिम रेलवे बाद अब मध्य रेलवे मार्ग पर ऐसी ट्रेन पहली बार दौड़ेगी। मध्य रेलवे के एक गाड़ी की महिलाओं के 5 डिब्बे में कुल 10 सीसीटीवी कैमरा बिठाए गए हैं। ये गाड़ी 2 अक्टूबर से यात्रियों की सेवा में दाखिल होगी। इस साल का आर्थिक साल खत्म होने तक और 50 डिब्बों में यानी 10 ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा बिठाए जाएंगे। महिलाओं के डिब्बे में दोपहर के अथवा रात के समय में सफर करने वाली अकेली महिला यात्री पर हमला होने की घटना पश्चिम रेलवे मार्ग के साथ मध्य और हार्बर रेलवे मार्ग पर हुई है। ये हमले रोकने के लिए और ये हमले हुए तो आरोपियों को पकड़ने के लिए महिलाओं के डिब्बे में सीसीटीवी कैमरा बिठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राष्ट्रीय महामार्ग पर के हरित मार्ग योजना का केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इनकी उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस योजना अंतर्गत देश भर में राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे और वृक्षारोपण, संवर्धन, सौंदर्यीकरण और संरक्षण इन 4 सूत्रों के आधार पर यह योजना होगी। राष्ट्रीय महामार्ग पर के हरित मार्ग योजना का केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इनकी उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस योजना अंतर्गत देश भर में राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे और वृक्षारोपण, संवर्धन, सौंदर्यीकरण और संरक्षण इन 4 सूत्रों के आधार पर यह योजना होगी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने हर साल 1000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सिर्फ सरकार नहीं तो स्वयंसेवी संस्था, किसान, निजी कंपनी, पर्यावरण प्रेमी को इस योजना में शामिल करके लिया जाएगा। महामार्ग के विकास के लिए हुए कुल निधि में से 1% रोकड़ इस योजना के लिए आरक्षित रखी जाएगी। महामार्ग पर की ये हरित क्रांति की वजह से ग्रामीण भाग में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसरो ने विकसित किए भवन और गगन सैटेलाइट के मार्फत इन पेड़ों पर ध्यान दिया जाएगा। हर पेड़ की देखभाल की जाएगी और हर पेड़ का ऑडिट होगा। लोगों को रोजगार देना और पर्यावरण पूरक विकास ये इस योजना का उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। महापालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में बनावट प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित संवर्ग से चुने गए और जात प्रमाण पत्र अवैध ठहराए उन व्यक्तियों पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए बंदी डालने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल के बुधवार को हुए बैठक में लिया गया। महापालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में बनावट प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित संवर्ग से चुने गए और जात प्रमाण पत्र अवैध ठहराए उन व्यक्तियों पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए बंदी डालने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल के बुधवार को हुए बैठक में लिया गया। इस निर्णय के लिए मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1988, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक नागरिक अधिनियम 1965 में बदलाव करने के लिए मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। बोगस अथवा अपात्र उम्मीदवारों की राखीव अथवा आरक्षित संवर्ग से चुनाव में हो रहे गैर प्रकार रोकने के लिए कानून में बदलाव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। बुधवार को मुंबई का तापमान तकरीबन 37.4 अंश सेल्सियस इतना दर्ज किया गया तो नवी मुंबई में 36 अंश सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बढ़ती धूप की वजह से नागरिक परेशान हुए हैं। बुधवार को मुंबई का तापमान तकरीबन 37.4 अंश सेल्सियस इतना दर्ज किया तो नवी मुंबई में 36 अंश सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बढ़ते धूप की वजह से नागरिक परेशान हुए हैं। बुधवार को सांता क्रूज यहाँ 37.4 अंश सेल्सियस तापमान तो कुलाबा में 34.2 अंश सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। अगले 2 दिन में तापमान 37 अंश सेल्सियस के दौरान होगा। इस वजह से नागरिकों को गर्मी से और 2 दिन तक छुटकारा नहीं मिलेगा। बार बार तापमान बढ़कर गर्मी होने से मुंबई, नवी मुंबई के नागरिक परेशान हुए हैं। सितंबर में इतनी गर्मी होने से अक्टूबर हीट में क्या होगा, ऐसा सवाल सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भी भेंट दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।